વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગે આગામી સમયમાં આગાહી કરી છે। આવતીકાલે વાવાઝોડું યુ ટર્ન લેશે। હવામાન વિભાગની આ આગાહી છે। આવતીકાલે વાવાઝોડું યુ ટર્ન લેશે। 8મીએ સુરત વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તમામ લોકોને એલર્ટ પણ કરવામાં આવ્યા છે। 8મીએ સુરત અને વલસાડમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। આવતીકાલે વાવાઝોડું યુ ટર્ન લેશે। હવામાન વિભાગે વાવાઝોડાને લઈને આગાહી કરી છે, જેમાં 8 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસે તે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો વાવાઝોડાની સતત ઘટના પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે। ત્યારે હવામાન વિભાગ કે જેમણે અપડેટ આપ્યું હતું કે આ પહેલા વાવાઝોડું બહુ ગુજરાતને અને દક્ષિણ ગુજરાતને અસર નહીં કરે, પરંતુ જે રીતે વાવાઝોડાએ યુ ટર્ન લીધો છે ત્યારે થોડી ઘણી અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે, જેના કારણે સુરત અને વલસાડમાં વરસાદ થશે। गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्टर्स में गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं आने वाले 5 दिनों के लिए, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और डे 6 और डे 7 के लिए नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए फिशरमैन की वार्निंग है, जिसमें विंड की स्पीड 45 से 55 और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 किलोमीटर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए। और नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए जो सिग्नल है वो LCS 3 है और इस वाली वेदर के साथ। और जो साउथ गुजरात कोस्ट है उसके लिए सिग्नल है DW2। और जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये अभी भी सेम पोजीशन पे बना हुआ है। जो इसकी पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। और ये जो पिछले 6 घंटे में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन है। और ये कल 6 अक्टूबर मॉर्निंग तक इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन रहेगी। इसके बाद ये धीरे धीरे वीक हो जाएगा और फिर उसके बाद रिकर्व होके इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन होगी और फिर ये फर्दर वीक हो जाएगा। सर, इसमें इम्पैक्ट कुछ रहेगी? इसके इम्पैक्ट को देखते हुए आज के लिए फिशरमैन की वार्निंग है, जो एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए। जो विंड की स्पीड है वो 45 से 55 और साथ में जो गस्टी विंड है वो 65। और दोनों कोस्ट के लिए सिग्नल है, जैसा कि नॉर्थ कोस्ट के लिए नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए LCS 3 सिग्नल है और साउथ गुजरात कोस्ट के लिए DW2 सिग्नल है। और रेनफॉल की बात करेंगे तो लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। सर, क्या ये माना जाए कि ये जब पास होगा तब सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में बारिश वगैरह में हो सकता है? नहीं, ये इसका जो पूर्वानुमान है, जो अभी इसकी स्थिति बनी हुई है वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, जो कि 220 किलोमीटर ओमान से ये दूर है। और इसका जो लैटिट्यूड है 20.9 डिग्री नॉर्थ और जो लॉन्गिट्यूड है 61.3 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और इसका जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है। और ये कल मॉर्निंग तक यानी 6 अक्टूबर को मॉर्निंग तक ये सेम डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसके बाद ये फर्दर वीक होके रिकर्व होके वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर उसके बाद ये वीक हो जाएगा। सर, ये गुजरात के जो तटीय इलाके हैं उससे कितनी दूर होगा, कितना किलोमीटर का अंतर है? टोटल जो इसका डिस्टेंस देखा जाए तो गुजरात कोस्ट और ये ओमान कोस्ट को ध्यान में रखा जाए तो ओमान कोस्ट ये 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद के लिए पॉसिबिलिटी है लाइट रेन का।